गली के नुक्कड़ में पारस राम का मकान था। वहाँ रहने वाली देवरानी और जेठानी की आपस में बनती नहीं थी। उनमें अक्सर तू मैं हुआ करती थी, जिसके बाद कुछ दिनों तक दोनों में अनबोला रहता था और फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाया करता था। एक बार फिर किसी बात पर दोनों झगड़ पड़ी। इस बार झगड़ा इतना जोरदार था कि दोनों ने एक दूसरे की सूरत ना देखने का प्रण कर लिया। दोनों अपने अपने कमरों में जाकर बंद हो गई। कुछ देर तक दोनों बड़बड़ाती हुई अपने अपने कमरों में बैठी रही, लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि देवरानी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो देवरानी के कमरे के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाने लगी। जेठानी अभी भी गुस्से में थी। उसने दरवाजा खोले बिना ही पूछा, कौन है? देवरानी बोली, दीदी मैं हूँ, दरवाजा खोलो। जेठानी भड़की, अब क्यों आई है मेरे पास? कभी ना मुंह देखने का प्रण लिया है ना, तो दूर रह, मेरे पास मत आ। देवरानी बोली, दीदी उस समय गुस्से में मैंने वह प्रण ले लिया था और सोचा था कि अब कभी ना अपनी सूरत आपको दिखाऊंगी, नहीं आपकी देखूंगी। लेकिन जब माँ की बात याद आई तो इरादा बदल लिया। माँ ने कहा था कि जब किसी से मन मुटाव हो जाए तो सदा वह अपने हृदय में दबाए मत रखना। उस व्यक्ति की बुराई को नहीं बल्कि अच्छाई को याद करना। आज झगड़े के बाद जब मैंने आपके दिए प्रेम के बारे में सोचा तो मेरा हृदय द्रवित हो गया। मुझे क्षमा कर दो दीदी। बाहर आओ, मैंने चाय बनाई है, आओ साथ में पिए। देवरानी की बात सुनकर जेठानी का हृदय पसीज गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला और देवरानी के गले लग गई। उसके बाद दोनों बहनों की तरह एक साथ ऐसे चाय पीने लगी मानो कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। इस कहानी से सीख मिलती है, जीवन में कभी भी क्रोधवश बात बिगड़ने लगे तो प्रेम को अपना साथी बना ले। दो प्रेम पूर्ण बोल क्रोध पिघला देते हैं, इसलिए अपना हृदय उदार रखे और मनमुटाव की स्थिति की प्रेम से सुलझाने का प्रयास करें। फ्रेंड, आपको देवरानी जेठानी लोक कथा कैसे लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही अन्य हिंदी कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।